हेलो एवरीवन। अभी जो है हम लोग मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक कुछ डिस्कशन करने के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी जो सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इस हिसाब से हम लोग इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को अगर आप देखें तो वो अपने टॉप से लगभग आप मान के चलिए 25 से 26% का करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। 25 से 26% वो नीचे टूट चुका है ऑयल एंड गैस सेगमेंट। और अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो पूरा मार्केट ही कोलैप्स हुआ है और उसमें डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो नीचे की तरफ में गए हुए हैं। ग्लोबल मार्केट में भी जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसके कारण से भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। सो एनीवेज फ़िलहाल ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो 25% से ज़्यादा जो है फ़िलहाल टूटा हुआ है अपने रिसेंट हाई से। अब इसमें जो हमें बेसिकली जो नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड कुछ मेजर्स लिए गए हैं जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के हिसाब से देखे जा सकते हैं। सो ये बेसिकली चेंज क्या है, तो गवर्नमेंट जो है एक ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लेके आ रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये ऑलरेडी ये राज्यसभा में ये जो ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 था, ये राज्यसभा में 3 दिसंबर 2024 को पास ऑलरेडी हो चुका था। और ये लोकसभा में बेसिकली 12 मार्च 2025 को पास हुआ है। सो अभी पिछले हफ्ते में जो है ये लोकसभा से भी पास हो गया। अब ये फाइनल एक एक्ट के तौर पे आएगा। अब ऑयल ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 में अगर आप देखें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल है। इसके प्रोविजंस को अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में लॉन्ग टर्म जो है रिवाइवल के हिसाब से या लॉन्ग टर्म जो है बेसिकली पॉलिसी डायरेक्शंस, पॉलिसी गाइडलाइंस लेके आ रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक होलिस्टिक रिफॉर्म की बात की जा रही है। और इसमें ये भी जताया जा रहा है कि इससे इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ इस पर्टिकुलर एक्ट से जो है जब ये एक्ट के तौर पे लागू होगा, एक्ट के तौर पे पारित हो जाएगा, तो ये बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस जो हैं वो बेसिकली लिबरलाइज्ड वे में एक्सपैंड किए गए हैं। जैसे मिनरल ऑयल का जो डेफिनेशन है वो एक्सपैंड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में जो है चेंजेस किए गए हैं। प्रीवियसली जो नो गो एरियाज़ थे जहाँ पे माइनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बेसिकली परमिसिबल नहीं था, परमिट नहीं दिया गया था, उसमें भी अभी जो है कुछ चीज़ें जो है कुछ एरियाज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं माइनिंग के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जा रही है, सिंगल परमिट सिस्टम की बात की जा रही है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात की जा रही है अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है उस केस में। इसके अलावा इन सब के हिसाब से क्या होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके हिसाब से एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों पे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ये बेसिकली माना जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ अट्रैक्ट होने का मौका मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ये जो ओवरऑल रिफॉर्म है ये अट्रैक्ट करेगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इंडियाज़ के एनर्जी सिक्योरिटी के डायरेक्शन में जो है एक इम्पॉर्टेंट बूस्ट देगा, आप ये कह सकते हैं। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तौर पे जो है ये आ रहा है ये अमेंडमेंट बिल। और ऑलरेडी ये राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है। प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते ही ये जो है एक्ट लागू हो जाएगा और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो ऑयल और गैस सेक्टर्स से रिलेटेड जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उन पे तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब इस सेगमेंट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उनको इंडिविजुअली जाके उनके चार्ट्स पैटर्न को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से जो इस सेक्टर के कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं उसमें फर्दर पोटेंशियल आपको लगता है कि वहाँ से देखने को मिल सकता है।
जनरली अगर आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सेक्टर लीडर्स के साथ में जा सकते हैं, और बेटर है कि आप चंक्स में पैसे लगाएं, वन गो में अमाउंट लगाने। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वन गो में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाने की कोशिश ना करें। आप जो है, चूँकि मार्केट जो है अभी बहुत हम्बल सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है, और ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ और जो ग्लोबल टैरिफ से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, और इसके अलावा इंडिया में जो है जो वीकर परफॉर्मेंस रहे हैं कंपनीज़ के, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट की बात करें तो। इसके अलावा इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन से रिलेटेड भी कंसर्न्स रहे हैं, जिसके कारण से एफआईआईज जो है लगातार जो है मनी विड्रॉ करते हुए नज़र आए हैं, और वो जो है अपने और दूसरे ऑल्टरनेट मार्केट्स जैसे चाइना वगैरह में जो है इन्वेस्ट हेवली कर रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन है इस सेगमेंट में। अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आप ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ये बिल जो है जो राज्यसभा में जब लोकसभा में जब पास हुआ था, तो ऑयल इंडिया जो था वो 4% ऊपर अगले दिन खुला था। तो 4% की तेज़ी उसमें देखने को मिली थी। तो ये सारे सिनारियो हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड जो जो कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ के तौर पे, आप उसको एक बार उनके चार्ट को जो है ढंग से आप एनालाइज करें, और उसमें जिसमें आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं इस कॉन्टेक्स्ट में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। सेक्टर के रिस्पेक्ट में ऑयल एंड गैस सेक्टर को फ़िलहाल हमने टच किया था, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे, इस कारण से हम ये जो है डिस्कशन को प्रेफर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वैसे एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इस सेक्टर में पोटेंशियल है, यहाँ से रिवाइवल के संकेत है, या फिर आपको लगता है कि ये इंडियन सिनारियो में ये जो कंपनीज़ है या ऑयल और गैस सेक्टर जो है ये वापस से अपने पीक को लेके जाएगा, पीक पे पहुंचेगा, तो उस हिसाब से जो है आप सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में प्ले कर सकते हैं, या फिर आप इनफैक्ट ईटीएफ्स में जो है वो पैसे लगा सकते हैं। ऑयल ईटीएफ आपको मिल जाएगा देखने को, और वहाँ पे भी आप जो है चंक्स में पैसे लगा सकते हैं। वैसे एक यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इनफैक्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो जनरली एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएँ वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप कुछ चार्ट वगैरह रीड कर सकते हैं, कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हैं, तो ही आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश करें। ऑयल ईटीएफ्स में भी जो है आप अगर आप पैसे लगाते हैं तो वन गो में नहीं लगाएँ। आप बेटर है कि आप स्टैगर मैनर में लगाएँ, या फिर एसआईपी मोड में लगाएँ फ़िलहाल, चूँकि ये जो है अभी मार्केट में जो है ये सेंटिमेंट्स इसी तरह से मेंटेन रहेंगे। अगर कुछ और पैनिक क्रिएट होता है तो मार्केट में जो है वापस एक थोड़ा-सा और नीचे की तरफ में जाने की उम्मीद हो सकती है। तो ये सारा सिचुएशन है। सो इसको ध्यान में रख के जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बनाएँगे। अगेन यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारा कंटेंट जो है वो हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारा डिस्कशन हुआ है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू।